इश्क़े नबी में या रब कुछ ऐसा दिखाई दे, देखूं जिधर हुजूर का रोजा दिखाई दे। और या रब अगर नसीब में हज का सफर नहीं, या रब अगर नसीब में हज का सफर नहीं, काबा नजर में दिल में मदीना दिखाई दे। सुभान अल्लाह। या रब अगर नसीब में हज का सफर नहीं, काबा नजर में दिल में मदीना दिखाई दे। और देने वाले मुझे देना है तो इतना दे दे। इन बच्चों को जरा खामोश कर दीजिए फौरन। देने वाले, मैं अपनी तरफ से मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा जितने उलमा हैं उन सब की तरफ से, आप में से हर एक की तरफ से अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहा हूं कि देने वाले मुझे देना है तो इतना दे दे। मेरे कशकोल में खाके दरे तैबा दे दे। देने वाले मुझे देना है तो इतना दे दे, मेरे कशकोल में खाके दरे तैबा दे दे। और छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा, छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा। याद आका में मुअत्तर कोई लम्हा दे दे, याद आका में मुअत्तर कोई लम्हा दे दे। और मेरा इमाम इश्क व मोहब्बत हुजूर आला हजरत इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यूं अपने नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, कुरान तो बताता है ईमान इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। एक मर्तबा और जरा दरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारक व सल्लम। अजीजान मोहतरम, आप जरा अंदाजा लगाइए, दुनिया इकट्ठा होती है, कोई किसी के नाम पर होता है। देखो भाई उठने की, देखो ये गलत बात है आपकी, एक उठेगा दूसरा उठेगा, बस बैठ जाइए। कोई किसी के नाम पर इकट्ठा होता है, कोई किसी दुनियादार के नाम पर इकट्ठा हो रहा है, कोई किसी सियासी नेता के नाम पर इकट्ठा हो रहा है। मगर ए मुसलमानों, आज तुम अपनी किस्मत पे कुर्बान जाओ। अल्लाह ने तुम्हें कितनी बड़ी फजीलत आज अता फरमाई है। तुम किसी दुनियादार के नाम पर इस मजलिस में इकट्ठा नहीं हुए हो, बल्कि सारी दुनिया के ताजदार के नाम पर इकट्ठा हुए हो, अपने नबी के नाम पर इकट्ठा हुए हो। खुदा की कसम, इस मजलिस में इकट्ठा होना, इस मजलिस में बैठना, इस मजलिस में मोहब्बत के साथ आना। आओ तो जरा सुनो तुम्हारा मकाम क्या है। रात तो गुजर रही है, तुम तकलीफ तो उठा रहे हो, लेकिन इस तकलीफ का अजर तो देखो। मेरे आपके रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम से इरशाद फरमाते हैं, अपने सहाबाए किराम से मेरे आका ने एक दिन फरमाया, ए मेरे सहाबा, ए मेरे गुलामों सुनो, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नती फरतऊ फीहा। ए मेरे गुलामों, जब तुम जन्नत की क्यारियों के पास से गुजरा करो, जन्नत की क्यारियों के पास से निकला करो, जन्नत की क्यारियों के पास से तुम्हारा गुजर हुआ करे, तो मेरे आका फरमाते हैं उन जन्नत की क्यारियों से तुम कुछ ले लिया करो।
उन जन्नत की क्यारियों से तुम कुछ चर लिया करो, जन्नत की क्यारियों से कुछ हासिल कर लिया करो। अल्लाह के रसूल पाक ने अपने सहाबा से फरमाया, ए मेरे सहाबा, जब तुम जन्नत की क्यारियों के पास से निकलो तो तुम कुछ हासिल कर लिया करो, उसमें से कुछ ले लिया करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ए मेरे रसूल पाक, जन्नत की क्यारियां दुनिया के अंदर कौन सी चीजें हैं? जन्नत की क्यारियां क्या है जहां से आप हमें लेने का हुक्म दे रहे हैं, जहां से आप हमें कुछ हासिल करने का हुक्म दे रहे हैं, जहां से आप हमें चरने का हुक्म दे रहे हैं। ए मौला बाहन के मुसलमानों, ए नबी ये पाक के सच्चे दीवानों, अपनी किस्मत पे कुर्बान जाओ। आज तुम कहां पर बैठे हो, तुम किस जगह पर बैठे हो? जब सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो जन्नत की क्यारियां कौन सी चीजें हैं, वो जन्नत की क्यारियां दुनिया में क्या है? तो सुनो तो सही, मेरे आका ने क्या फरमाया, मेरे नबी ये पाक ने फरमाया, ए मेरे गुलामों सुनो सुनो, वो दुनिया के अंदर जन्नत की क्यारियां क्या है? हिया मजालिसुल उलमा, ए लोगों सुनो, वो उलमा की मजलिसें हुआ करती हैं कि जहां पर अल्लाह का जिक्र किया जाता है, जहां पर कुरान को पढ़कर के सुनाया जाता है, जहां कुरान के अहकाम बयान किए जाते हैं, जहां अल्लाह के बंदों को दोज़ख से डराया जाता है, जन्नत का शौक दिलाया जाता है, जन्नत की तरगीब दिलाई जाती है। ए मेरे गुलामों सुनो, वो जगह के जहां पर अल्लाह का जिक्र हुआ करता है, मेरे आका फरमाते हैं, जब तक उस जगह पर जिक्र हो, हदीस का मफहूम यह है, भले से किसी का घर हो या किसी का आंगन हो या किसी का खेत हो या किसी का मैदान हो या किसी की छत हो, लेकिन जब तक उस जगह पर अल्लाह का जिक्र होता है, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह उस जगह को जन्नत की क्यारी का मकाम अता करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बोलो, ये मेरे रसूल ने फरमाया है, ये मेरे आका ने फरमाया है। मेरा रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम है, बड़ा करीम है। आज जिसने हमें दुनिया के अंदर उस रब की जात से उम्मीद रखो, जिसने दुनिया में जन्नत की क्यारी में बिठाया है, वो रब हमें अपने नबी के सदक़े में कल जन्नत की क्यारियां भी अता फरमा देगा, कल जन्नत की क्यारियां भी नसीब फरमा देगा। अब बोलो मुसलमानों, क्या ऐसी जगह से उठना जब तक के पूरा काम ना हो जाए, जब तक के सलाम ना हो जाए, जब तक के दुआ ना हो जाए? ए नौजवानों, तुमसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी जगह से बीच में उठना क्या ये मुनासिब होगा? बोलो 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 यार, उठोगे? याद रखो, मेरा रब बड़ा करीम है। एक जरा से नुक्ते पर, जरा सी नेकी पर अल्लाह अपने बंदे की बड़े से बड़े पापी की भी मग़फ़िरत फरमा देता है। हो सकता है आज तुम्हारा नींदों को छोड़ना, आज तुम्हारा अपने घरों को छोड़ना, अपने नबी की मोहब्बत में बैठना, अपने अल्लाह की मोहब्बत में बैठना, यही अदा तुम्हारी अल्लाह की बारगाह में पसंद आ जाए, मेरा रब इसी को कबूल कर ले, मेरा रब इसी को अपनी बारगाह में कबूल कर ले, तुम्हारी इसी अदा से राजी हो जाए, उसकी रहमत से बईद नहीं कि इसी अदा की बुनियाद पर कल तुम्हें जन्नती महल अता फरमा दे। और ये उम्मीद लेकर के बैठो कि अल्लाह हमें आपको इसके सदक़े से मग़फ़िरत अता फरमा। आमीन आमीन नसीब फरमा दे। हजरात, मेरे मोहतरम, मेरे अजीज, बहुत प्यारे हजरत मौलाना कारी इंतखाब ने मुझे हुक्म दिया था, मुझे हुक्म अता फरमाया था कि दो शेर जो मैं अक्सर पढ़ा करता हूं, फरमा रहे थे कि उनको पढ़ दीजिए। मैं पेश कर रहा हूं, बोलो समात फरमाएंगे? देखिए, आवाज मत देखिए, आवाज के माहिर तो हजरत मौलाना कारी इंतखाब ही हैं। या आपने अभी सुना मौलाना हसन को, ये हजरात हैं। हम तो सिर्फ बस अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर रहे हैं। हो सकता है टूटी फूटी यही आवाज कबूल हो जाए। आए बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर समात फरमाइए और हम देखना चाहते हैं आप कैसा सुनेंगे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हश्र के दिन हमें, बहुत खूब हजरत, जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए, हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए, हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए, साये दामने मुस्तफा चाहिए, साये दामने मुस्तफा चाहिए, हश्र के दिन हमें। बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह। आ गया भैया सबके? अच्छा माशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, जबकि मेरा ये मिजाज नहीं है, आज बन रहा है। हजरत कारी साहब किबला की मौजूदगी में हम बहुत रहे हैं साथ में, लेकिन ए बेटा यार मगर मेरा मिजाज नहीं, मैं सिर्फ आपके जज्बात को बेदार करने के लिए कहता हूं, मेरी लाज रख लेना। इतने बड़े मजमे में अच्छा कोई ऐसा आप में से है जो कोई नारा लगा सके? अल्लाह, कहां? रोड से लगा रहे हैं। देखिए जवान हो तो ऐसा कि रोड से नारा लगाए। शेर समात फरमाइए माशाल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे। ये उम्मीद है कि रोड से या तो इधर आएंगे या उधर जाएंगे। एक मर्तबा बोलिए सुभान अल्लाह और शेर समात फरमाएं, और ईमान से दिल की कली कली खिल जाएगी आपकी शेर पर अगर आपने तवज्जो की। भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने, सब बोलिए जोर से सुभान अल्लाह, तवज्जो से सुन ले। भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने, भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, हश्र के दिन हमें। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मेरा भी यकीन है, इन उलमा का भी यकीन है, आप सबका भी यकीन है, आज हमें आपको जो भी कुछ मिल रहा है, खुदा की कसम ये सब का सब मेरे मुस्तफा के सदक़े से मिल रहा है। बोलते रहिए, मेरे आका के सदक़े में मिल रहा है। हमारा यकीन है हमें आपको वजूद मिला है, बोलो ये मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है। माँ बाप जैसी अजीम दौलत मिली है, ये हमें नबी के सदक़े में मिला है। कुरान हम तक आया है, नबी के सदक़े में आया है। ईमान मिला है, नबी के सदक़े में मिला है। दौलत मिली है, नबी के पाक के सदक़े में मिली है। घर मकान बीवी बच्चा सब कुछ मिला है, नबी के सदक़े में मिला है। और ए मौला बाहन के मुसलमानों सुनो, इतना ही नहीं कि दौलत नबी के सदक़े में मिली है, माल नबी के सदक़े में मिला है, ईमान नबी के सदक़े में मिला है, कुरान नबी के सदक़े में मिला है। खुदा की कसम खा करके कहता हूं, मेरा अकीदा तो यह है ईमान पर खात्मा होगा तो ये भी नबी के सदक़े से होगा। कब्र के अंधेरे से बचेंगे तो ये भी नबी के सदक़े से बचेंगे। हश्र की तकलीफ
तकलीफ से बचेंगे तो नबी के सदक़े से बचेंगे। और पूरा मजमा मिल करके बोलो कल जन्नत मिलेगी तो वो भी नबी के सदक़े से भी। सुभान अल्लाह बेशक। ये मेरे सरकार नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहजादे आले रसूल हजरत अल्लामा सैयद फुरकान मियाँ साहब क़िबला, हजरत अल्लामा सैयद फुरकान मियाँ साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद फुरकान मियाँ साहब क़िबला। देखिए आखिरी कड़ी शहजादे आले रसूल हजरत अल्लामा सैयद फुरकान मियाँ साहब आ चुके हैं, आले रसूल हैं और इनकी तकरीर सुने बगैर चले गए तो 1 साल तक पछताओगे। सुभान अल्लाह। बैठ जाइए। अब इनके चेहरे का दीदार कीजिए, ये आले रसूल हैं जी जरा बेशक। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से बोलो जिस नबी की मैं भी बात कर रहा था कि उस नबी का हम सदका खाते हैं, उसी नबी के सदक़े से सब कुछ मिल रहा है। उसी नबी की क्या है ये आल हैं। जोर से बोलो क्या है ये आल हैं। अब इनका भी दीदार कीजिए और मेरी गुफ्तगू को भी समाअत फरमाइए। मेरा रसूल कैसे देता है, मेरे आका कैसे देते हैं। अल्लाहू अकबर। एक हदीस पाक सुनो, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। मेरे नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम है जिनका नाम है हजरत रबिया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत रबिया मेरे आका की बारगाह में रहते हैं, मेरे आका की खिदमत करते हैं, आका के लिए वुजू का पानी देते हैं और जो जरूरत होती है उसका ख्याल करते हैं। मेरे आका की बारगाह में रह रहे हैं, नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रह रहे हैं, आपकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। जिस चीज की जरूरत होती है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। एक दिन अल्लाहू अकबर मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरे करम को उठा दिया। अल्लाहू अकबर। जज्बाए प्यार मेरे सरकार का उन पर उमड़ आया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाते मेरे आका, ए मेरे रबिया सुनो, ए मेरे गुलाम सुनो, तुम हमारी जरूरतों का लिहाज रखते हो, हमारी जरूरतों का ख्याल रखते हो, तुम हमारी खिदमत करते आ रहे हो। ए रबिया लो, आज अपने नबी से इनाम तुम ले लो, आज अपने नबी से इनाम ले लो। ए रबिया तुम खिदमत करते हो। अल्लाहु अकबर। हदीस पाक के अल्फाज हैं, मेरे आका फरमाते हैं या रबिया, ए रबिया सुनो, सलमा शीता, ए रबिया तुम मेरी खिदमत करते हो तो आज तुम्हारा नबी तुमसे फरमा रहा है, मैं तुमसे फरमा रहा हूं, रबिया तुम आज जो चाहो अपने नबी से मांग लो। बेशक। सुभान अल्लाह। फरमा रहे हैं, मेरे आका फरमा रहे हैं, मेरे नबी फरमा रहे हैं, ए रबिया सलमा शीता तुम जो चाहो वो हमसे मांग लो, जो तुम चाहो वो हमसे ले लो। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी ने बिल्कुल आम बात फरमा दी, जो चाहो मांग लो। आज हम होते मौला बाहन का कोई नौजवान होता, अगर उसको ये ऑफर मिल जाता तुम जो चाहो हमसे ले लो, कोई वो होता जो जनाबे वाला जमीन को मांगता कि मेरी अभी तो 5 एकड़ है, 2 एकड़ मुझको और मिल जाए। कोई ऐसा होता जो कहता मुझे पिरदानी का टिकट मिल जाए, कोई कहता मुझे किसी दुनिया की हुकूमत का ओहदा मिल जाए, कोई कहता मालो दौलत मिल जाए। मगर ए मुसलमानों, ए मेरे नबी के सच्चे गुलामों, जरा सबक हासिल करो मेरे नबी के उन सच्चे दीवानों से। उन सहाबाए किराम की जिंदगी अपने सामने रखो, उनका इश्क अपने सामने रखो, उनकी मोहब्बत अपने सामने रखो। अल्लाहू अकबर। मेरे आका ने फरमाया, ए रबिया तुम जो चाहो मुझसे मांगो, तुम जो चाहो मुझसे ले लो। मतलब ये हुआ तुम चाहो तो दुनिया की दौलत मुझसे ले लो, तुम चाहो तो मुझसे हुस्न की दौलत ले लो, तुम चाहो तो मुझसे दुनिया की दौलत को मांग लो, तुम चाहो तो दुनिया की सरवरी मांग लो, तुम चाहो तो कहीं की सरदारी मांग लो। मगर ए मुसलमानों सुनो, मेरे मुस्तफा के गुलाम ने मांगा तो क्या मांगा? अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम, ए मेरे आका
जब आपने मुझे इख्तियार दिया है तो मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझे हुस्न की दौलत नहीं चाहिए, मुझे माल नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की हुकूमत नहीं चाहिए, दुनिया की सरदारी नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह की कसम ए मौला बाहम के बुजुर्गों, ए मेरे नौजवानों सुनो, उस गुलाम मुस्तफा ने क्या कहा था? अर्ज किया मेरे आका दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, अना अस्अलुका मुराफकतका फिल जन्ना या रसूल अल्लाह, मेरी तमन्ना तो यह है जैसे मैं दुनिया में आपकी खिदमत करता हूँ, कल जन्नत में भी आपकी खिदमत का शरफ मुझे हासिल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक साहब किबला, नारे तकबीर। जरा तवज्जो तो करो ए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, उस गुलाम ने क्या मांगा? खुदा की कसम अगर मैं इस जुमले की तफसील में चलूं तो इसी जुमले पर तकरीर पूरी हो जाए। क्या मांगा? क्या मांगा? दो चीजें मांगी, जरा तवज्जो तो कीजिए। अना अस्अलुका मुराफकतका फिल जन्ना या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में आपकी संगत को मांग रहा हूं। मतलब क्या निकला? जन्नत भी चाहिए और जन्नत का दर्जा भी वो चाहिए जहां मैं गुलामाना अंदाज से आपके साथ हो जाऊं। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। बोलो क्या मांगा? जन्नत मांगी। अब अगर मेरे नबी को जन्नत देने का इख्तियार न होता, मेरे नबी के पास पावर न होता, मेरे नबी के पास ताकत न होती, तो इरशाद फरमा देते, ए मेरे गुलाम तुम मुझसे पैसा ले लो, ए मेरे गुलाम दुनिया की कोई चीज ले लो, ये जन्नत तो मेरे बस में नहीं है, ये जन्नत देना तो मेरे इख्तियार में नहीं है। मगर मुसलमानों, मेरे रब करीम ने, अल्लाह ने अपने महबूब को जन्नत का मालिक बना दिया है, जन्नत का मुख्तार बना दिया है। अल्लाहु अकबर। नबी ने ये ना फरमाया, बल्कि ये उलमा, ये मुफ्ती गुलाम यासीन, ये हजरत मुफ्ती मोहम्मद है, क्या नाम है, मुफ्ती मोहम्मद फहीम साहब, ये हजरात मौजूद हैं, इनसे पूछिए अल्लाह के रसूल ने ये ना फरमाया, बल्कि इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलाम हमने तुम्हें ये तो दे ही दिया, अब गैर ज़ालिक, अगर इसके अलावा कोई और तमन्ना हो तो वो भी बयान कर दो, तुम्हारा नबी आज वो भी तुम्हें अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। इसीलिए तो मेरा इमाम इश्क व मोहब्बत हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु बरेली की धरती से पुकार उठे, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह, बोलो यार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह। इसीलिए मुसलमानों, मैंने वो शेर पढ़ा है कि मेरे रसूल ने क्या फरमाया, और कुछ चाहिए तो बताओ। इसीलिए हमने वो शेर पढ़ा, भर के दामन, फिर वही आइए, भर के दामन मेरा, गोया के हजरत रबिया फरमा रहे हैं, भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने, भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, हश्र के दिन हमें। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अशार तो अभी और भी बहुत हैं, मगर अब इन्हीं दो शेरों पर मैं इक्तिफा कर रहा हूं।
अजीजा ने मोहतरम, आज आप देख रहे हैं जामिया कुल्लियतुल मुमिनीन फैजान सकीना। अल्हम्दुलिल्लाह, बार बार हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुलाम यासीन साहब क़िबला मिसबाही से, नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद यूसुफ साहब क़िबला से बार बार आप सुन रहे हैं कि आली जनाब मोहम्मद रफी साहिब, उनकी खिदमात को हम सलाम पेश करते हैं। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। वाकई काबिले कदर काम किया है कि शुरू में तने तन्हा खड़े हुए और रफ्ता रफ्ता फिर आप हजरात का साथ उनको मिलता चला गया। गोया कि आज आली जनाब मोहम्मद रफी साहब बबांगे दुहल कह रहे हैं, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज उस मदरसे से, जैसा मैंने अभी स्टेज पर सुना, तकरीबन 12 बच्चियां, 12 इस्लाम की शहजादियां अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ दराजात से फारिग हो रही है। बेशक जोर से कह दो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। आए ये हल्का फुल्का काम ना समझे, इंशाअल्लाह इसका नतीजा तुम्हें उस वक्त दिखेगा जब तुम्हारी बेटियां यहाँ पढ़ेंगी और पढ़ने के बाद जब अपने घरों में जाएंगी। अल्लाह अकबर, जो बहन आज दोपट्टे के घूमती है, कल वो दोपट्टे के साथ घूमती नजर आएगी। जो बहन आज नमाज से गाफिल है, कल इंशाअल्लाह 5 वक्ता नमाज पढ़ती नजर आएगी। जो बहन अपने माँ बाप को कभी उल्टा बोल देती है, लेकिन इल्मे दीन हासिल करने के बाद अपने माँ बाप की इज्जत करती नजर आएगी। जो बहन इधर उधर जाती है, लेकिन कल वो बिल्कुल अपने घर में पर्दे के साथ रहेगी। बज़ाहिर आपकी बेटी होगी, लेकिन हकीकत यह है कि वो हजरत फातिमा की कनीज बन जाए। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, ये हमारी बच्चियां वो हैं कि खुदा की कसम, जब इनके अंदर इल्म की रोशनी पैदा होगी, याद रखो मेरे जुमले सुनो नौजवानों, जब ये आलिमा बनेंगी, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल जब इनके सामने होंगे, हजरत फातिमा की सीरत इनके सामने होगी, हजरत फातिमा की हिस्ट्री इनके सामने होगी, तो मुझे उम्मीद है इनके कदम कभी गलत नहीं उठेंगे, इनकी जबान कभी गलत नहीं चलेगी, इनकी नमाज कभी नहीं छूटेगी। जब भी पढ़ेंगी अल्लाहु अकबर कुरान पाक पढ़ेंगी या नाते मुस्तफा पढ़ेंगी। बेशक सुभान अल्लाह। और जब याद रखो, यही तुम्हारी बच्ची जब अपने घर से नमाजी बन करके जाएगी, कुरान की तिलावत करती हुई जाएगी, बड़ों का अदब करती हुई जाएगी, बाहया होकर के जाएगी, हया की चादर अपने ऊपर ओढ़ करके जाएगी। जब तुम अपनी इस बच्ची की शादी करोगे, तो यही वो बच्ची होगी जिसके ताल्लुक से मेरे आका ने फरमाया है, जब नेक दुल्हन अपने शोहर के घर में पहला कदम रखती है, तो इधर पहला कदम रखती है, उधर अल्लाह उसके घर में रहमत नाजिल फरमा देता है। बहुत खूब हजरत सुभान अल्लाह, हक बात है। ये कब बनेंगी इस तरीके की, बोलो? ये मोबाइल चलाने से बनेंगी या कुरान के पढ़ने से बनेंगी? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, बोलो। कुरान के पढ़ने से बनेंगी या अपना वक्त बर्बाद करने से बनेंगी या अपना वक्त इल्म दीन के हासिल करने में लगाएंगी तो बनेगी? जब पर्दादार होंगी तो बनेगी। अल्लाहु अकबर, अपने शोहर के घर में ये बेटी जाएगी जो अपने वक्त की आलिमा भी है, जो कुरान को पढ़ने वाली भी है, कुरान के माना को समझने वाली भी है, नबी की नात पढ़ने वाली है। अब जिस घर के अंदर जाएगी, अल्लाह न करे अगर इसकी सास बेनमाजी हुई, अल्लाह न करे इसकी ननद बेनमाजी हुई, अल्लाह न करे इसके घर में कोई बेनमाजी हुआ और इसने जाने के बाद 5 वक्ता नमाज पढ़ी, अपने घर के अंदर तबलीग की, अपनी नंद को समझाया, अपनी सास को समझाया, अपने ससुर को समझाया, तो मेरा यकीन कामिल है इस बेटी का समझाना होगा, अल्लाह का करम होगा, पूरे घर का घर नमाजी हो जाएगा। कुछ ही दिनों में देखेंगे वो घर इसके दम कदम से जन्नत में। बेशक सुभान अल्लाह, हक बात है। किसके जरिए से? इस आलिमा की मुस्तफा के जरिए से।
बेशक 12 लड़कियां माशाअल्लाह, ये हमारी 12 बेटियां, 12 का आदत भी कितना प्यारा है। बेशक जोर से कह दो सुभान अल्लाह, बारह बुलंद आवाज से बोलो। हाँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो कितना मुबारक दिन था वो क्या था? 12 रबीउल अव्वल था, यानी वो तारीख भी 12 थी और ये आदत भी कौन सा है? 12 है। हम दुआ करते हैं अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से ये हमारी 12 की 12 बेटियां सही माना में हजरत फातिमा की कनीज बन जाए, हजरत आयशा की कनीज बन जाए, हजरत फातिमा ज़हरा की कनीज बन जाए, हजरत खदीजा की कनीज बन जाए और उनकी कनीज बन करके जब अपनी जिंदगी गुजारेंगी तो मुसलमानों मेरे जुमले पर जरा तवज्जो करना। जब माँ कैसी हो, फातिमा की सिफत रखने वाली हो तो मेरा यकीन कामिल है उसकी कोख से पैदा होने वाला बच्चा अगरचे हसन नहीं होगा, अगरचे हुसैन नहीं होंगे, मगर मेरा यकीन है गुलाम हुसैन जरूर हो जाएगा, गुलाम हसन जरूर हो जाएगा। जब माँ बायजीद की वालिदा जैसी हो तो बायजीद ना सही मगर बायजीद का गुलाम जरूर पैदा हो जाता है। जब माँ उम्मुल खैर फातिमा होती है तो गौसे आजम पैदा होते हैं। जब माहे नूर माँ होती है तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज होते हैं। आला हजरत की वालिदा जैसी जब माँ होती है तो उनकी कोख से पैदा होने वाला वक्त का मुजद्दिद हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। बेशक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है? बोलो अम्मा, सही कर बता देना। देखो समझ में भी आ रही है मेरी बात, एक एक लफ्ज समझ करके उठना। एक वो बेटी है, तवज्जो तवज्जो कीजिए, जिसकी कोख में अल्लाह के करम से कोई बच्चा पल रहा है। अल्लाह ने उसको खुशी की उम्मीद दी है, लेकिन अल्लाह अकबर, बच्चा पल रहा है लेकिन माँ कैसी है? जो कुरान पढ़ रही है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माँ कैसी है? जो नबी की नात पढ़ रही है, जो अपने आका पर दुरूद और सलाम पढ़ रही है। बोलो एक बच्चा ये होगा और एक बच्चा हमारी बेटी का वो भी होता है कि बच्चा कोख में है लेकिन माँ मोबाइल पर फिल्में देख रही है, माँ गाने सुन रही है, माँ इधर उधर की चीजें देख रही है। सुनो, दोनों बच्चों का फर्क देखो। उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं औरत अपने हमल के जमाने में, अपनी उम्मीद के जमाने में जैसे काम करती है, उलमाए किराम फरमाते हैं उसके कामों का असर उसके पेट में पलने वाले बच्चे की जिंदगी पर पड़ता है। मेरे दोस्त, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी औलाद अच्छी पैदा हो, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे नेक पैदा हो, हमारे बच्चे अच्छे पैदा हो, तो ये सबक दे करके जा रहा हूं, अपनी बेटियों को इल्म दीन सिखाओ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अपनी बेटियों को कुरान पाक की तालीम दिलाओ, अपनी बेटियों को हदीस पाक की तालीम दिलाओ, अपनी बेटियों को इल्म दीन सिखाओ। आओ जरा देखो, इसी इल्म दीन के ताल्लुक से मेरा आपका कुरान मुकद्दस फरमाता है, मेरा रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, मेरे अल्लाह ने जिस किताब, ए मेरे बाबू, ए लड़के, अच्छा आ जाएंगे इंशाअल्लाह आ जाएंगे। देखो मैं ये कारी यूसुफ गवाह कभी नहीं कहता, लेकिन चूंकि जलसा बड़ी मेहनत से सजाया है, बोलो 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 बोलो। हाँ, ये आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त में तकरीर भी जरा मुश्किल हो जाती है, तो हम चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे को देखें। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह चलेगा, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। अरे यार, अब तो मोहब्बत की बातें जोर से कहते सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। सुने, इसी इल्म दीन के ताल्लुक से मेरा रब फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस किताब पाक को अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, उस किताब में मेरा रब करीम अपने महबूब से फरमा रहा है, अपने प्यारे हबीब से फरमा रहा है, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा।
जोर से कह दो प्यारे सुभान अल्लाह। मेरा अल्लाह अपने नबी से फरमा रहा है, मेरा अल्लाह अपने महबूब से फरमा रहा है, अपने रसूल से फरमा रहा है, ए मेरे महबूब सुनो, ए मेरे प्यारे नबी सुनो, ए मेरे हबीब सुनो, तुम हमारी बारगाह में अर्ज करो, हमारी बारगाह में दुआ करो। क्या दुआ करो? रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे मालिको मौला तू मेरे इल्म को बढ़ा दे। किसको बढ़ा दे? इल्म को बढ़ा दे। कुरान को पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। कहीं ये नहीं मिलेगा कि मेरे रसूल पाक ने ये कहा हो मेरे मौला मेरे माल को बढ़ा दे। कहीं ये नहीं कहा होगा ए मौला मेरी उम्र को बढ़ा दे। कहीं ये नहीं कहा सरकार ने मौला मेरी औलाद को बढ़ा दे। लेकिन रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया महबूब अपने औलाद की ज्यादती की दुआ मांगो, अपने माल की ज्यादती की दुआ मांगो, अपनी उम्र की ज्यादती की दुआ मांगो। कहीं नहीं फरमाया, मगर अल्लाह ने फरमाया ज्यादती के लिए तो किस चीज के लिए फरमाया? इल्मे दीन की ज्यादती के लिए फरमाया। ए महबूब तुम हमसे मांगो, ए मेरे मौला तू मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे, मेरे इल्म को और बढ़ा दे। और जब मेरे महबूब ने ये दुआ की है तो मेरे रब ने कैसा इल्म अता फरमाया, कैसा इल्म दिया, कैसा अपने महबूब को इल्म दिया। कुरान पाक फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ए महबूब हमने आपको उन तमाम चीजों का इल्म दे दिया जिनको आप न जानते थे। अल्लाह हमने आपको सारी चीजों का क्या दे दिया? इल्म अता फरमा दिया। एक हदीस पाक है मिशकात की और दीगर किताबों में यह हदीस पाक है। मेरे सरकार फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेराज की रात मुझे सारी चीजों का इल्म अता फरमा दिया है, मुझे सब चीजों का इल्म दे दिया है। और क्यों ना मिलता? इसलिए कि मेरे नबी की शान तो यह है, यह है। और किसी चीज का इल्म तो मेरे रसूल से क्या छुपता? मेरे नबी की शान तो यह है, अल्लाह का करम तो यह है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। जोर से बोलिए, देखो जोर से सुभान अल्लाह, जज्बा आना चाहिए आपके अंदर। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। आई इल्मे दीन की अहमियत आपकी समझ में? सुनिए मेरे नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना प्यारा है इल्मे दीन। एक हदीस पाक के अंदर आता है कि मेरे सरकार तशरीफ फरमा है, आपकी बारगाह में एक सहाबी मौजूद है, एक आपके गुलाम आपकी बारगाह में मौजूद है, मेरे आका की बारगाह में मौजूद। सिलसिला गुफ्तगू का चल रहा है, मेरे आका अपने गुलाम को कुछ फरमा रहे हैं। अब जरा तवज्जो कीजिए कि इल्मे दीन का मकाम समझो, इल्मे दीन की अहमियत को समझो, इल्मे दीन की अजमत, इसकी रिफात, इसकी दरजत, इसकी बुलंदी को समझो। मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी मौजूद, हजरत जिब्राइल ताइरे सिदरा मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। अल्लाह के नबी ये पाक की बारगाह में हाजिर, सलाम किया, बहुत तवज्जो के साथ सुने। और सलाम अर्ज करने के बाद उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ए मेरे आका, ए मेरे रसूल पाक, ए नबियों के नबी, ए रसूलों के रसूल, ए अल्लाह के महबूब, ए खबर आपकी बारगाह में लेकर के आया हूं। मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल बोलो क्या कहना चाहते हो, क्या खबर लेकर के आए हो, क्या पैगाम देना चाहते हो? हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, तवज्जो कीजिए क्या कहा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये जो आपके गुलाम आपकी बारगाह में बैठे हुए हैं, जो आपसे शरफ़े गुफ्तगू हासिल कर रहे हैं, शरफ़े हम कलामी हासिल कर रहे हैं, ए अल्लाह के
के रसूल कुछ ही मिनट बाकी है, कुछ ही देर जाती है कि या रसूल अल्लाह आपके इन गुलाम का अब इंतकाल। अल्लाह, आ रही बात समझ में? मेरे रसूल पाक से कहा हजरत जिब्राइल ने, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जो गुलाम आपकी बारगाह में बैठे हुए हैं, ए मेरे आका जो आपके सहाबी ये बैठे हुए हैं, कुछ ही लम्हात में इनका इंतकाल हो जाएगा। अब कुछ ही देर में इनके जिस्म और रूह का सिलसिला जो आपस में जुड़ा हुआ है ये टूट जाएगा। अल्लाहु अकबर, इतना सुना है, सुनिए जरा तवज्जो कीजिए और उस सहाबी की हिम्मत को दाद दीजिए। मेरे अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना सुना, हजरत जिब्राइल खिदमत से चले गए, हजरत जिब्राइल वापस हो गए। मेरे आका ने बात को छुपाया नहीं, बल्कि अपने गुलाम से फरमाया, ए मेरे गुलाम सुनो, ए मेरे सहाबी सुनो। अर्ज किया सहाबी ने, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आपकी बारगाह में हाजिर हो। या नबी अल्लाह, इरशाद फरमाइए, क्या फरमाना चाहते हैं? ए मेरे आका फरमाइए, क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह के रसूल पाक ने फरमाया, ए मेरे गुलाम सुनो, अभी अभी जिब्राइल मेरे पास आए थे, अभी जिब्राइल वही लेकर के आए हैं। सहाबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह वही क्या आई है, क्या पैगाम आया है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए मेरे गुलाम सुनो, मेरे पास वही ये आई है, पैगाम जिब्राइल ये लेकर के आए हैं कि तुम चंद ही मिनट के बाद अब तुम दुनिया से इंतकाल कर जाओगे। मेरे सरकार किससे फरमा रहे हैं? अपने उन गुलाम से। ईमानदारी के साथ बताइयो, अगर हमसे कोई कह देता कि 5 मिनट में तुम चले जाओगे तो हमारा आपका क्या आलम हो जाता? पसीना पसीना हो जाते। बोलो होते कि नहीं होते? जल्दी से भागते अपने घर को, अपनी बीवी को बताते, अपने बेटे को बताते, कहीं माल छुपा होता तो उसको बताते, कहीं और चीजें बताते। मगर मैंने तारीख के अंदर पढ़ा है, हदीस को पढ़ा है, जब मेरे मुस्तफा ने अपने गुलाम से फरमाया, ए मेरे गुलाम सुनो, अब चंद ही मिनट के बाद तुम दुनिया को छोड़ दोगे, तुम दुनिया से चले जाओगे। अल्लाह अकबर, पेशानी पर शिकन न आया, पसीना न आया, घबराए नहीं थे, घबराए नहीं, बल्कि सुनो उन सहाबी की बात को। मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ए मेरे आका जब आप फरमा रहे हैं तो अब मेरी मौत में कोई शक बाकी नहीं है। गोया के कहा होगा, या रसूल अल्लाह जब आप इरशाद फरमा रहे हैं तो अब कोई शुबे की गुंजाइश नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो सहाबा भी जानते थे और आज हमारा भी ये अकीदा है कि खुदा की कसम ये जमीन तो फट सकती है, आसमान रूई के गालों के मानिंद उड़ सकता है, बड़े से बड़ा समंदर पलक झपकने में खुश्क हो सकता है। अल्लाह की कसम ये सब कुछ हो सकता है, मगर आमीना के लाल का कोई कौल गलत नहीं हो सकता। इसीलिए तो इकबाल ने कहा है, कौल मोहम्मद कौल खुदा। यार जज्बात तुम्हारे ठंडे पड़ गए क्या भाई? है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सहाबी ने इतना सुना तो सुनने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप इरशाद फरमा रहे हैं तो मुझे यकीन कामिल है अब मेरी मौत होने वाली है। मगर सुनो ए नौजवानों, ए मौला बाहन के नौजवानों, ए बाहर के आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, सुनो सुनो उन सहाबी ने क्या अर्ज किया। ये ना कहा या रसूल अल्लाह दुआ कर दीजिए कि मेरी मौत टल जाए, या रसूल अल्लाह दुआ कर दीजिए कि मेरी मौत में कुछ ताखीर हो जाए। नहीं नहीं, हदीस पाक में आता है
रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम, अब मुझे दुनिया से जाना ही है, मेरी मौत होना ही है, बस अर्ज ये है कि या रसूल अल्लाह मुझे अब ऐसा काम बता दीजिए, मुझे ऐसी चीज बता दीजिए, मुझे ऐसा अमल बता दीजिए, ऐसा काम बता दीजिए कि मैं उसको करता हुआ दुनिया से जाऊं, तो या रसूल अल्लाह मुझसे आप भी राजी हो जाए और मुझसे मेरा रब करीम भी राजी हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह मुझे ऐसा अमल बता दीजिए, मुझे कोई ऐसा काम बता दीजिए कि मैं उसको करता हुआ दुनिया से जाऊं, तो या रसूल अल्लाह आप भी मुझसे राजी हो और मुझसे मेरा रब भी राजी हो जाए, मुझसे मेरा खुदा भी राजी हो जाए, मुझसे मेरा परवरदिगार भी राजी हो जाए। ये सहाबी की तमन्ना है, ये सहाबी की आरज़ू है। कौन सहाबी? वो सहाबा के जिनके बारे में मेरे रब ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये सहाबा की मुक़द्दस जमात वो जमात है, ये अल्लाह से राजी है, अल्लाह इनसे राजी है। रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह इनसे राजी है, वरज़ू अन, और ये लोग अल्लाह से राजी हैं। ये मुक़द्दस जमात है, ये बाबरकत जमात है, ये ऐसी अहम जमात है, लेकिन उसके बावजूद भी सहाबी का अंदाज तो देखो। अर्ज करते या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम, ये मेरे रसूल पाक मुझे ऐसा अमर बताइए, ऐसा काम बता दीजिए, ऐसा वजीफा बताइए, ऐसा अमल बताइए कि या रसूल अल्लाह मैं उसको करते हुए दुनिया से जाऊं तो मुझसे मेरा रब राजी हो जाए, मुझसे मेरा खुदा राजी हो जाए। अब सुने इल्मे दीन की फजीलत, मेरे नबी ने कौन सा काम बताया था, उनको कौन सा अमल बताया था, उनको कौन सा तरीका बताया था। हदीस पाक में आता है मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए मेरे गुलाम सुनो, ए मेरे सहाबी सुनो, ए मेरे जानिसार सुनो, ए मेरे वफादार सुनो, मैं तुम्हें ऐसा काम बताता हूं, तुम उस काम को करते हुए जब दुनिया से जाओगे, जब तुम्हारा सफर आखिर उस काम को करते हुए होगा, तो दोनों जहान का पालने वाला, दोनों जहान का मालिक व मालिक, दोनों जहान का पैदा करने वाला तुमसे राजी हो जाएगा। सहाबी खुश हो गए, अर्ज किया सरकार फरमा दें, ए अल्लाह के हबीब इरशाद फरमा दें, मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया सुनो, मेरी बेटियां भी तवज्जो से सुने, मेरी बहनें भी तवज्जो से सुने, आप भी तवज्जो से सुनो। अल्लाह के रसूल ने वो अमल कौन सा बताया कि आखिरी वक्त में तुम उसको करते हुए जाओ तो अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, रब करीम राजी हो जाए। मेरे रसूल पाक ने अपने गुलाम से फरमाया, ए मेरे गुलाम सुनो, तुम इल्मे दीन को सीखना शुरू कर दो। अरे जोर से बोलो यार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इल्मे दीन के हासिल करने में लग जाओ, इल्मे दीन के सीखने में लग जाओ, इसलिए कि इल्मे दीन हासिल करते हुए अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया तो समझ लो तुमसे अल्लाह भी राजी हो जाएगा, तुमसे खुदा भी राजी होगा, तुमसे रब करीम राजी होगा, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होगी। यह है मुसलमानों इल्मे दीन। मेरे रसूल ने क्या फरमाया आखिरी वक्त में भी, इल्मे दीन के हासिल करने में मशगूल, इल्मे दीन के। इसीलिए एक जगह पर दूसरी हदीस में मेरे सरकार ने फरमाया है, जब कोई तालिबे इल्म यानी इल्मे दीन को हासिल करने वाला, और ये बात भी जहन में रहे, चाहे वो इल्मे दीन हासिल करने वाला लड़का हो या चाहे लड़की, दोनों का हुक्म है। अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं, इल्मे दीन हासिल करने वाला अगर इल्मे दीन हासिल करते हुए इंतकाल कर जाए, इल्मे दीन हासिल करते हुए मर जाए, इल्मे दीन हासिल करते हुए अगर उसका इंतकाल हो जाए, है मेरे रब का करम तो देखो, मेरे खुदा का करम तो देखो। मेरे नबी के पाक फरमाते हैं, मक्की मदनी मुस्तफा फरमाते हैं, मुत्तलबी हाशमी रसूल फरमाते हैं, सादिक व मसदूक आका फरमाते हैं,
हैं अगर कोई इल्मे दीन हासिल करते हुए इंतकाल कर जाए, अब ये मैं अर्ज कर रहा हूं, सुनो सुनो, मफहूम ये है चाहे मर्द हो के चाहे औरत, लड़का हो के चाहे लड़की, अगर इल्मे दीन हासिल करते हुए मर जाए तो मेरे मदीने वाले आका फरमाते हैं कि रब्बे करीम उस इल्मे दीन के हासिल करने वाले को जो इसी हालत में मर जाए, अल्लाह कयामत के दिन उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। काय का मर्तबा बोलो? शहादत का मर्तबा, शहादत का मर्तबा। यह है मुसलमानों क्या इल्मे दीन है। आओ जरा देखो, आज बहुत ही काबिले मुबारकबाद है, हमारे रफी भाई हैं मौजूद माशाअल्लाह, और उनके तमाम ये हमनवा, ये तमाम लोग, सुनो बेटे हमारी तरफ लाल कमीज, ये तमाम गांव के लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह इनके हाथों को मजबूत करते हैं, इनको हिम्मत दिलाते हैं, मोहब्बत करते हैं इन बच्चियों से, अपनी अपनी बेटियों से मोहब्बतें करते हैं। अल्लाहु अकबर। इन कुरान पाक के पढ़ने वालियों से उनकी अपने दिल में मोहब्बत रखते हैं, चूंकि किसी गैर को बेपर्दा जाने की इजाजत नहीं, इसलिए मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं कि हम कुरान के पढ़ने वालियों से मोहब्बत करते हैं, कुरान के पढ़ने वालियों के लिए मदद करते हैं। अल्लाहु अकबर। सुनो तवज्जो के साथ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तुम किसी आलिम दीन से दुनिया में मोहब्बत करोगे, अगर तुम किसी आलिम बाअमल से मोहब्बत करो, किसी सच्चे आलिम से मोहब्बत करो, नेक आलिम से मोहब्बत करो, और मैं साफ लफ्जों में कह दूं, मेरा जुमला तवज्जो से सुन लेना, इन मुक़द्दस उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, आलिम कैसा हो, मुफ्ती गुलाम यासीन तवज्जो कीजिए, आलिम कैसा हो, नमाजी भी हो, रोजेदार भी हो, अल्लाह ने हज उस पर लाजिम किया है तो हज करने वाला भी हो, माँ बाप हो तो माँ बाप की खिदमत करने वाला भी हो, ये सब चीजें हो, मगर इन सब चीजों से पहले जुमला सीने पर लिख लेना, वो आलिम सुन्नी हक बात है। क्या हो बोलो? सुन्नी सही उलक़ी। जोर से बोल दो, जोर से बोलो। अरे हम तो माइक में बोल रहे हैं यार, जोर से बोलिए। क्या हो? सुन्नी सहीहुल अकीदा हो। अगर ऐसे आलिम से तुमने मोहब्बत की, ऐसे आलिम से तुमने प्यार किया, ऐसे आलिम को तुमने मोहब्बत की, उनका एहतराम किया, उनकी इज्जत की, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से हदीस पाक की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं, अगर तुम्हारी ये मोहब्बत करना इन उलमाए किराम से, इन अइम्माए इज़ाम से, ये इमाम हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलाम यासीन साहब क़िबला, हजरत मौलाना कारी क़यामुद्दीन साहब, बड़ी मोहब्बतें मैंने सुना है कि आप अपने अइम्मा से करते हो, इन अइम्मा को अपने सरों पर बिठाते हो, हर चीज का इनकी ख्याल रखते हो, इनसे बड़ा प्यार करते हो, बड़ी अच्छी बात है ये, बहुत ही अच्छी बात, बड़ी सआदत की बात, बड़ी फिरोज बख्ती की बात है। सुनो मुसलमानों, अगर तुम इन आलिमों से, इन उलमाए दीन से मोहब्बत करोगे तो मेरे आपके रसूल पाक फरमाते हैं, ए लोगों क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत में जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में जाएंगे, इसी दरमियान मेरा अल्लाह एक आलिम दीन के बारे में फरमाएगा, फरिश्तों मेरे इस आलिम को ले जाओ, जन्नत में दाखिल कर दो, और उसी के साथ साथ एक आबिद के बारे में फरमाएगा। पहले दोनों का अंतर समझो, दोनों का फर्क और डिफरेंस समझिएगा। आलिम और आबिद, आबिद वो है जो बराबर रोजे पर रोजा रख रहा है, आबिद वो है जो बेचारा रातों रात अल्लाह अल्लाह कर रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, और आलिम वो है जो 5 वक्ता नमाज पढ़ रहा है, आए उसके साथ साथ किसी को कुरान सिखा रहा है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, किसी को नमाज सिखा रहा है, किसी को रोजा सिखा रहा है, किसी को इल्मे फिक्र पढ़ा रहा है, किसी को कुरान की तफसीर पढ़ा रहा है, ये आलिम दीन है। अल्लाह
रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन इरशाद फरमाएगा, ए मेरे फरिश्तों, मेरे इस आलिम बंदे को ले जाओ, मेरे इस आबिद बंदे को ले जाओ और दोनों को जन्नत में दाखिल कर दो, दोनों को जन्नत के अंदर पहुंचा दो। हदीस पाक में आता है, आलिम भी चलते हैं, आबिद भी चलते हैं। इन पढ़ने वालों से मोहब्बत करने वालों, इन उलमाए किराम से प्यार करने वालों, इनकी मदद करने वालों, सच्चे दिल से इनकी अजमत का एहतराम करने वालों, सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, जन्नत के दरवाजे पर आलिम भी खड़े होंगे, जन्नत के दरवाजे पे आबिद भी आ गए, मगर हदीस पाक में आता है, हजरत आबिद जैसे ही जन्नत का दरवाजा देखेंगे, पीछे मुड़ करके न देखेंगे, फौरन जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। कोई सो तो नहीं रहा आपने? सबका दिल लग रहा है? बात समझ आ रही है? माशाअल्लाह। तो एक मर्तबा और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात समझ में आना चाहिए मेरे दोस्त, इसलिए कि बार बार आप सुन रहे हैं, आपने शुरू से लेकर के अब तक हमारी तकरीर में देखा, हम किसी दुनियादार का तस्करा नहीं बल्कि अपने हबीबे पाक का तस्करा कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल का तस्करा कर रहे हैं। और जब कोई अपने नबी का तस्करा करता है और वाकई वो नबी का सच्चा गुलाम है, तो उसका अंदाज क्या होता है, हमें तो लुत्फ आता है नबी का नाम लेने में। बेशक सुभान अल्लाह। अरे आता है लुत्फ, जिसे जिसे आता है जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कैसा लुत्फ, वो शेर मेरे जहन में नहीं आ रहा है। मेरे आला हजरत इमाम अहमद रिजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो फरमाते हैं, लुत्फ की बात करते हो, अरे नामे नबी लेते हैं, नामे मुस्तफा लेते हैं, नामे मोहम्मद लेते हैं, तो मियाँ अपने रसूल का नाम लेना ही ऐसा लगता है जैसे मुंह में शहद घुल गया। यह है इश्क मुस्तफा, यह है मोहब्बत मुस्तफा, यह है सच्चा आशिक रसूल। मेरे दोस्त, आज भी वाकई जिसको नबी से मोहब्बत होती है, सच्ची मोहब्बत होती है, खुदा की कसम नबी का जब जिक्र सुनता है तो आलम क्या होता है, हमें तो लुत्फ आता है नबी का नाम लेने में, हमें तो लुत्फ आता है नबी का नाम लेने में। ये नजदी सुन के होता है परेशान या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब। अरे हम तो वो हैं जो हर वक्त अपने नबी का जिक्र करते हैं। बेशक। अरे बोलो बोलो, जले वो कि जिसे नबी से इश्क ना हो, जले वो भागे वो दुश्मनी वो करे जिससे नबी को मोहब्बत ना हो। हमने तो शुरू में कहा हम तो वो हैं, हमारा अकीदा है कि ये सब कुछ बना है, ये बज़्म कायनात सजी है तो खुदा की कसम नबी ही के सदक़े में सजी है। हमें तो लुत्फ आता है नबी का नाम लेने में, और किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। बेशक। अरे जो जिसका खाता उसी का गुण गाता, और अगर उसका ना गाए किसी और का गाए तो बोलो गद्दार कहलाएगा कि वफादार। लटिया फिरे। अरे बोलो गद्दार, हम किसका सत्ता खा रहे हैं? हाँ माशाअल्लाह, अपने नबी का सत्ता खा रहे हैं, अपने सरकार का सत्ता खा रहे हैं। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सईद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सईद अपना नारा या रसूल अल्लाह। बेशक बहुत खूब। थोड़ी देर के लिए जरा और दिल लगाइए, घबरा तो नहीं रहे, बस जरा सी देर के लिए और सुन लीजिए।
अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमानों में क्या अर्ज कर रहा था, सुनो, इन इल्म दीन के हासिल करने वालों से मोहब्बत करो, इन उलमाए किराम से मोहब्बत करो, इनकी जरूरतों का ख्याल रखो। ये रफी भाई जो मदरसा चला रहे हैं, अल्लाहु अकबर बोलो, एक आदमी के बस का नहीं है, ये तो अल्लाह का मेरे करम है, मेरे नबी का सदका है। तो ये खींच रहे हैं आपके ताउन से, आपकी मोहब्बतों से। अगर मौला बहन का बच्चा बच्चा, हर जवान, हर माँ, हर बेटी, हर बहन अगर ये चाहती है कि हमारे इस मुख्तसर से गांव में, इस छोटे से गांव में अगर एक लड़कियों का अच्छा इदारा बन जाए, तो मुसलमानों खाली तमन्ना से नहीं बल्कि हर एक को मैदान अमल में आना होगा, अपनी हलाल कमाई को इस काम के लिए पेश करना होगा। बेशक बेशक सुभान। क्या तैयार हो सब? इंशाअल्लाह। अरे बोलो, सब तैयार हो इस काम के लिए? याद रखो, ये जुमला दे करके जा रहा हूं, बुजुर्गों का जुमला है। अपने जी अच्छा मेरे अजीज दोस्तों, बस मैं ये अर्ज करके जा रहा हूं आप हजरात से, क्या कि आप याद रखिए, इस मदरसे को आगे बढ़ाइए। आप हजरात पूरी तवज्जो कीजिए, इंशाअल्लाह आप तवज्जो करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये मदरसा रोज तरक्की करेगा। आज 12 तो कल 24 फारिग होंगी। आप इनसे मोहब्बत करें, उलमा की इज्जत करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, परवरदिगारा मैंने जो भी कुछ अर्ज किया है, मेरी सबकत लिसानी, मेरी कम इल्मी की बुनियाद पर मुझसे बोलने में जो लग़्ज़िश, कमी, गलती, खता वाक़ हो गई हो, आप सबको गवाह बनाकर अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूं। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। पूरा मजमा बुलंद आवाज से पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।